एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है गुरुवार का और सुबह के बज गए हैं 5। यहाँ पर मैं उठी और उठने के बाद मैं सीधा अपना मेरा जो भी काम रहता है, सबसे पहले तो मेरा काम होता है उठते ही सीधा किचन में आना और जल्दी से पानी रखना। पानी गर्म करके मैं पानी पीती हूँ और पानी पीने के बाद फिर अपना मुंह हाथ धुल करके रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं सुबह उठी ना तो बाहर उस टाइम पे मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला रेडी होने के बाद तो मैंने देखा हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी उसी टाइम पे। और सुबह क्योंकि बहुत ज़्यादा उजाला तो इस टाइम पे रहता नहीं है, हल्का हल्का सा अंधेरा भी रहता है, तो कुछ पता नहीं चलता कि सुबह का ये नज़ारा है या फिर बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पे वही हल्की हल्की सी बारिश जो है शुरू हो गई थी और मेरा जो है सुबह वॉक पे जाने का ये टाइम था। और देखते ही ना थोड़ा सा दुख हुआ कि आज वॉक पे नहीं जा पाएंगे। और डेली क्योंकि जब हम जाने लगते हैं ना, डेली जो काम करने लगते हैं तो फिर उस काम की हमें आदत पड़ जाती है, एकदम से ना लत सी लग जाती है। मेरी तो आदत हो गई है जैसे वॉक पे जाने की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन अगर ऐसा हो जाता है कि जैसे बारिश ही हो गई ना तो मूड ख़राब हो जाता है कि आज नहीं जा पाएंगे, तो एकदम से जैसे लत सी लग जाती है, उस टाइप से हो जाता है। कोई भी अच्छी आदतें जब अपना लेते हैं ना तो उसकी जब आदत हो जाती है तो खुद को भी अच्छा लगने लगता है, उस काम को किए बिना सुकून नहीं मिलता। तो मुझे जाना था लेकिन बारिश शुरू हो गई थी तो फिर थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया और मैं आ गई थी अंदर। और अंदर आकर के ना मैंने जो है अपने बर्तन वगैरह सेट करने लगे थे। मुझे लगा कि अब मैं काम ही कर लेती हूँ सुबह अपना जो भी है। तो वही यहाँ पर मैं रात के बर्तन जो है सेट कर रही थी और इसके बाद मन भी नहीं मानता ना, तो मैं देख रही थी कि बारिश रुकी या नहीं रुकी। और फिर मैंने देखा तो बारिश जो है रुक गई थी, मतलब बहुत हल्की हल्की सी हो रही थी। तो मुझे लगा कि अब जाना चाहिए, चले ही जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अभी बचा हुआ था नाश्ता वगैरह बनाने में। बच्चों का अभी टाइम था मेरे पास, ये भी लग रहा था कि थोड़ा पहले उठ गए हैं तो वॉक पे चले जाते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे रेडी होकर के चले गए थे वॉक पे। और वही होता है ना कि जैसे सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह के सारे काम के लिए टाइम फिक्स होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक हमें क्या क्या काम करने होते हैं। तो मेरा तो वही रहता है 5 बजे उठ करके वॉक पे जाना और आधे घंटे कम से कम, जब ज़्यादा टाइम रहता है तो फिर 1 घंटे भी हो जाते हैं वॉक पे जाना। और उसके बाद फिर आना तो सीधा किचन में बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना। तो मेरा सुबह का सारा टाइम फिक्स रहता है कि मुझे क्या क्या कितने बजे से कितने बजे तक करना है। तो इसलिए भी थोड़ा लग रहा था कि सारा टाइम जो है निकल जा रहा है। यहाँ पे मैं आ गई थी वॉक से और जब मैं आई ना तो मतलब लगभग इस टाइम पे तो वही बारिश थोड़ी थोड़ी होती है, इतना भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो ज़्यादा मैं भीगी नहीं थी, हालांकि बारिश बंद हो गई थी बाद में। तो मैं यहाँ पर अब आ गई थी और सीधा मुंह हाथ धुल करके और सीधा मैं किचन में ही आ जाती हूँ। और जब घूम कर के आती हूँ ना वॉक से, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना इस टाइम पे। और थोड़ा सा अगर सोचूं कि मैं बैठ जाऊँ ना तो बहुत टाइम निकल जाता है, फिर देखते देखते ना फिर लगता है कि थोड़ा सा और आराम कर लो। इसलिए मैं जब आती हूँ तो मुंह हाथ धुल करके तुरंत से ही लग जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे अरबी तो मैंने कल ही जो है बॉईल करके रख ली थी। अरबी का काम जो है ना रात में ही बॉईल करने का होता है, मतलब मैं कर लेती हूँ सुबह, क्योंकि फिर इसको छीलना तो गरम गरम रहता है ना तो बहुत टाइम लगता है, फिर तो सुबह के काम जल्दी नहीं होते हैं। तो ये सारी कुछ तैयारियां हैं मैं कर लेती हूँ। सब्ज़ी बनाने की थोड़ी सी तैयारी मैं कर ही लेती हूँ, फिर चाहे कोई भी सब्ज़ी हो। तो रात में की हुई तैयारी से सुबह का काम आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर अरबी को छील करके और कट करना था और इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और ये उबली हुई रहती है फिर भी इसको काटने में समय लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिकनी सी होती है ना तो ये स्लीप कर जाती है। तो इसको छोटे छोटे पीस में काट लिया है और लहसुन प्याज से तड़का लगाया है, जीरा मेथी थोड़ा सा हींग हरी मिर्च, और इसके बाद फिर इसमें डाल दिया टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसमें जो थोड़े से मसाले हल्दी नमक और धनिया पाउडर डाल देंगे और फिर इसमें जो है टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि जो टमाटर और मसाले हैं ना वो अच्छे से गल जाएं। तो बस यहाँ पर
टमाटर अच्छे से गल गया है। और जब ये मसाला रेडी हो जाएगा तो इसमें कटी हुई अरबी डाल देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे मसालों के साथ में, और ताकि अरबी भी अच्छे से पक जाए। वैसे तो वो उबली हुई रहती है, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से पका लेंगे। तो बस यहाँ पर अरबी की सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बनती है, तो इसलिए बस इसको ना इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। बस इसको बॉईल करने का जो है थोड़ा टाइम लगता है, बाकी इसको बनाने में बहुत जल्दी होता है। सुबह सुबह मैं ज़्यादातर ये बनाती हूँ, बच्चों के टिफ़िन के लिए अच्छा रहता है, बच्चों को पसंद भी है, इसलिए मैं बनाती हूँ सुबह के टाइम पे। और यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी है और बच्चों के लिए मैं पराठे बना दूँगी। और आजकल ना अन्या की तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे तो फ़ीवर अब नहीं आ रहा है, एक ही दिन आया था, लेकिन फ़ीवर अगर एक दिन भी आ जाए तो क्या होता है ना कि बच्चों का जो टेस्ट होता है ना मुँह का, वो ख़राब हो जाता है, कुछ भी फिर उनको खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो सभी का हाल होता है, किसी को भी अगर बुखार भी आ जाए थोड़ा सा, एक दिन के लिए भी अगर आ जाए तो कुछ भी फिर अच्छा नहीं लगता। तो अन्य को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, या तो मैं पूड़ी बनाती हूँ या तो पराठे बनाती हूँ, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कल मैं छोले बनाई थी ना, तो उसको बहुत अच्छे लगे थे छोले, और उसने बड़े अच्छे से खाए थे। लेकिन हर दिन छोले भी तो नहीं बना सकते, तो अभी देखती हूँ कुछ और ही बनाऊँगी, मतलब ताकि वो खा ले। और बच्चे अगर नहीं खाते हैं ना, तो भी समझ में नहीं आता कि क्या बना के दे दूँ। उसको मीठा भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तीखा चटपटा खाना है, तो तीखा और चटपटा डेली डेली फिर क्या ही बना के दो, समझ में भी नहीं आता। और बाहर की चीज़ें तो ऐसे में बिल्कुल भी देने लायक नहीं रहता, कभी भी अगर तबीयत ख़राब होती है तो देखती हूँ फिर उसके लिए कुछ बनाऊँगी। और मतलब जो फिर उसके मुंह से निकलता है ना कि मम्मा मुझे ये खाना है, तो वही फिर मैं बनाऊँगी। चलिए, अभी बच्चे चले गए हैं और मेरा भी नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था, हस्बैंड चले गए थे, और ये जो टाइम है हस्बैंड के जाने के बाद का है। तो यहाँ पर मुझे करनी थी इस वाले रूम की सफाई। काफ़ी दिन से अभी मैंने इसको अच्छे से साफ़ नहीं किया था। धूल मिट्टी तो हमेशा ही आ जाती है, अभी बारिश चल रही है फिर भी पता नहीं चलता कि कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है। तो बस यहाँ पर ये जो है ना सिरहाना, ये जो बेड का, इसके ऊपर एक लेयर पता चलने लगती है धूल डस्ट की। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से साफ़ करनी है। ड्रेसिंग टेबल भी काफ़ी गंदा है, बहुत दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया, इसको भी करना है। और इससे पहले ना बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैंने बेड का साइड वाला हिस्सा, जो पीछे का हिस्सा है, उसको मैंने साफ़ किया इसी पुरानी वाली, मतलब गंदी वाली पिलो कवर से। और साफ़ करने के बाद जो है यहाँ पे ये जो गद्दे डले हुए हैं, इनको मुझे पलटना है। अभी बहुत दिन से मैंने इनको चेंज नहीं किया है, तो पलटना भी है। और पलटने से क्या होता है ना कि जैसे ये एक जैसे जब रखे रहते हैं तो ये एक साइड ही दब जाते हैं, क्योंकि ये रुई वाले गद्दे हैं। तो इसी वजह से मैं इनको कभी कभी पलट देती हूँ, एक आध महीने में। इस तरीके से जो रुई वाले गद्दे होते हैं वो बराबर रहते हैं। तो यहाँ पर गद्दे जो है पलट दिए गए हैं। और इसके बाद जो है मैं इसमें अब बहुत प्यारी सी बेडशीट बिछा दे रही हूँ। बहुत लाइट कलर है और सुंदर तो लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गंदी जल्दी होगी। लेकिन ना लाइट कलर अच्छा भी लगता है, बहुत प्यारा लगता है। कमरे में ना लाइट ज़्यादा महसूस होती है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लाइट आ गई है। तो लाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा डर डर के लगाना पड़ता है। और ख़ास करके जैसे बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चे कुछ अगर पढ़ते हैं और पेन वगैरह के निशान पड़ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर वाइट कलर की जो बेडशीट होती है इसमें तो देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। लेकिन ना मैंने बहुत दिन से इसको रखा हुआ था। मैं होली के टाइम पे इसको मंगाई थी ये वाली बेडशीट, और मतलब इतने लंबे टाइम से मैं इसको रखी हुई थी कि अब लगाऊंगी समझ नहीं आ रहा था। फाइनली आज इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है। ये अभी न्यू है और अभी ही मैंने इसको निकाला हुआ है, अभी फर्स्ट टाइम इसको मैं लगा रही हूँ। इसमें स्टिकर भी लगा हुआ था, तो मैंने स्टिकर को भी हटाया है। तो बस यहाँ पे बेडशीट जो है लग चुकी है। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। इसका फैब्रिक और साइज़ भी बहुत बढ़िया है। वैसे ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है, कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन में अच्छी नहीं मिलती है, साइज़ का थोड़ा दिक्कत हो जाता है।
लेकिन मैंने ये जो मंगाई है ना, इसमें साइज़ इसका बहुत बढ़िया है, किंग साइज़ के बेड के लिए है ये। और इसमें जो साइड साइड से मैंने दबाया हुआ है ना बेडशीट को, वो भी काफ़ी ज़्यादा कपड़ा इसका बचा हुआ था, तो इसलिए ना साइज़ में भी ये बहुत अच्छी है। और ऐसी ही बेडशीट अच्छी लगती है बेड में लगाने के लिए, जो साइड से हम अच्छे से दबा करके सेट कर देते हैं। और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे बेडशीट लगाने के बाद अब थोड़ा सा और साफ़ सफाई का काम कर लेते हैं। और बेड को मैंने ना चारों तरफ से अच्छे से क्लीन कर लिया है। धूल मिट्टी ना बेड में भी चारों तरफ लग जाती है। और वैसे भी नॉर्मली क्या होता है ना कि बेड साफ़ करने का मतलब अलग से टाइम नहीं मिलता, तो जब हम बेडशीट को चेंज करते हैं ना, उसी टाइम पे बेड को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर इसके बाद जो है अब कर लेते हैं सफाई ड्रेसिंग टेबल की। ड्रेसिंग टेबल में मैंने ना पेपर लगा दिया है, जहाँ पर सेल्फ बनी हुई है सामने, जहाँ पे डेली वाले सामान मैं रखती हूँ, बॉडी लोशन, ऑयल वगैरह, क्रीम जो रहती है, तो वहाँ पे मैंने ना पेपर लगा दिया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ गिर जाता था। तेल तो हमेशा गिर जाता था, तो मुझे उसको फिर अच्छे से क्लीन करना पड़ता था निरमा से, क्योंकि उसकी जो चिकनाई है ना वो पानी से नहीं साफ़ होती थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर लगा दिया है। और सेल्फ में मतलब पेपर लगा हुआ है तो उतना गंदा नहीं है, बस इसका जो मिरर है और इसके चारों तरफ का और सामने का जो एरिया है उसको मैंने क्लीन कर लिया है। तो ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ हो गया है। और वैसे भी बहुत बड़ा नहीं है मेरा ड्रेसिंग टेबल, छोटा सा ही है, तो ये जल्दी से साफ़ हो जाता है। इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ बाहर। तो थोड़ा सा अब जब सफाई का काम चल रहा है तो मैं बाहर भी यहाँ पे सारी चीज़ें जो है क्लीन कर दे रही हूँ। तो कल ही मैंने साफ़ किया था, वैसे डेली ही होता रहता है, लेकिन मैंने अच्छे से क्लीनिंग नहीं करी थी। कॉलिन से मैं कभी कभी जैसे कर देती हूँ 4-5 दिन में, कभी एक हफ्ते में एक बार भी अगर कर देती हूँ तो ये चीज़ें ना अच्छे से चमक जाती हैं। तो पहले मैंने टेबल को साफ़ कर लिया, इसके बाद जो लैंप है ना, लैंप को भी साफ़ कर लेती हूँ, इसी से ऐसे ही कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ ऊपर से। वैसे उसमें प्लास्टिक लगा हुआ है तो उसको मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि उसमें जो कपड़ा लगा हुआ है ना, उसमें अगर डस्ट लगेगी तो गंदा हो जाएगा, इस वजह से मैंने उस प्लास्टिक को निकाला ही नहीं है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर ली हैं। और सोफ़ा ना एकदम से नया, वैसे तो ये नया ही है, उतना पुराना नहीं है, फिर भी नया जैसे चमकने लगा है। तो सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा घर साफ़ हो गया, हर घर की हर चीज़ साफ़ हो गई है। तो बस यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं, टीवी को और टीवी के आसपास जो भी एरिया है वो सब मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ये भी होता है ना कि जब एक बार सफाई करने के लिए आओ तो फिर लगता है बहुत सारी जो भी चीज़ें दिखती है सामने, तो सारी चीज़ों को हम साफ़ कर लें हाथ के हाथ, मतलब जो भी नज़र में आता है ना, जैसे बेड के साइड का हिस्सा है और जितनी सेल्फ बनी हुई है, टीवी का एरिया और सोफ़ा तो है ही, और इसके अलावा भी जितनी चीज़ें दिखती हैं तो सभी को फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें रखी रहती इस वाले सेल्फ में, जैसे चाबियाँ हैं, और अभी अम्ब्रेला निकला हुआ था, बारिश हो रही थी तो सुबह हम लोग ले करके गए थे। और कुछ और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है ये वाले सेल्फ, तो वही मैं इधर उधर सब हटा रही थी। ज़्यादातर मैं जो भी बड़ा सामान रहता नीचे की तरफ रख देती हूँ। साफ़ सफाई का काम हो गया था। और यहाँ पर इसके बाद जो है मैंने लंच भी तैयार कर लिया था। वैसे लंच में मैंने आज कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, मैंने यहाँ पर सिंपल सा ही खाना बनाया था, दाल चावल, क्योंकि कल ही मैंने छोले बनाए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी सा लग रहा था, इसलिए मैंने आज सिंपल सा ही बनाया है। साथ में दही रहता है ना, तो सिंपल खाना भी अच्छा लगता है। और इस टाइम पे फिर बच्चे आ गए थे, तो बच्चों से मैंने पूछा कि क्या खाओगे, रोटी या फिर पूड़ी पराठे, क्या खाओगे। अन्य से स्पेशली पूछा गया तो उसने बोला पूड़ी बनाइए मम्मा। तो यहाँ पर वही मैंने सिंपल सा ही खाना बनाया था, तो पूड़ियाँ मैं बना दूँगी ना तो बच्चे खा लेंगे। और फटाफट से अब यहाँ पर थाली में लगा देती हूँ हस्बैंड के लिए, और बच्चे भी खाएंगे, लेकिन बच्चों की आदत होती है ना स्कूल से आने के बाद तुरंत से खाना नहीं खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज किए तब तक मेरा और हस्बैंड का खाना हो जाता है। और फिर इसके बाद जो है बच्चे यहाँ पर टीवी देखेंगे आराम से, और यहीं पर उनका खाना पीना होता है, चलता रहता है, मतलब फिर वो देर तक चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पर थाली मैंने लगा दी है, दही है, साथ में दाल और सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी ना अरबी की,
तो अरबी की सब्ज़ी के साथ में पूड़ियाँ पराठे बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। सुबह मैंने पराठे दिए थे और अभी जो है पूड़ियाँ बना दी हैं। तो बस यहाँ पर लंच आज का जो है तैयार हो गया है। साथ में ढेर सारा खीरा कट किया है और आज का जो लंच है वो तैयार हो गया है। तो बस इस तरीके का था आज का मेरा दिन, कुछ सुबह से लेकर के दोपहर तक का। और थाली लग चुकी है, यहाँ पर हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।